हाँ बच्चों, वेलकम। यूनिट 3 चैप्टर 5 और लेक्चर नंबर है 2। तो देखो बेटे, इसमें ना हम मैग्नेट मैग्नेट के करेक्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको सारे टर्म्स समझने हैं। करीब 7 बातें हैं जिनको केयरफुली समझना है। जब ये सातों बातें क्लियर हो जाएंगी तो फिर मैं बेटे आपको इनकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी तरफ ही देखिएगा। तो सबसे पहला टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नाम बताओ क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं? एच से। एच का फॉर्मूला होता है बी अपॉन म्यू नॉट, या बी नॉट भी कह सकते हो, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट या बी अपॉन म्यू नॉट। याद रहेगा। अब बताओ, अगर डेफिनेशन देनी हो तो कोई मुश्किल नहीं है, फिजिक्स में डेफिनेशन देना बहुत आसान होता है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखो बेटे बी को ना इस चैप्टर में मैग्नेटिक इंडक्शन नाम से जाना जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कह लो तो गलत नहीं है, लेकिन जनरली किताबें लिखेंगी मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। ठीक है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका नाम बताओ, एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? बोलो। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बोलो बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये वेक्टर होता है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक इंडक्शन टू द, बोलो भाई म्यू नॉट का नाम, टू द, बोलो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो बेटे, इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो बताओ यूनिट क्या निकलेगी, जरा ध्यान से देखो। यूनिट ऑफ एच। तो देखो बेटा, बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, याद है। और म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है? बताओ। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट 3 में चैप्टर 1, उसमें स्टार्टिंग ही म्यू नॉट की यूनिट से किया गया है, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है। तो वहां बताई गई है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, पर वाला एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर, ये यूनिट होती है। वैसे बेटा एक यूनिट और भी होती है, हालांकि अब वो यूज ना के बराबर होती है, लेकिन समझ लो एक यूनिट होती है ऑरस्टेड। क्या होती है? स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, OERSTED। एक ऑरस्टेड में 80 एम्पियर पर मीटर होते हैं। ऑरस्टेड वास्तव में साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के सम्मान में ये यूनिट बनी है। तो एक ऑरस्टेड में 80 एम्पियर पर मीटर होते हैं। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझ में आ गया है। अब दूसरा टर्म समझो। दूसरा टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाम बोलो भाई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाई कैपिटल आई। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल आई से। याद रहेगा भाई, है ना। तो कैपिटल आई का देखो फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला बताओ? डाइपोल मूवमेंट पर माने अपॉन वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम। याद रहेगा। अब कैपिटल एम को भी कई लोग लिख लेते हैं। अच्छा बताओ कैपिटल एम क्या होता है? तुमने पढ़ा हुआ है, एम इंटू 2a। 2a होती है बार मैग्नेट की लंबाई। याद आ रहा है? तो m इंटू 2a। और वॉल्यूम क्या होता है? ये बार मैग्नेट है जैसे समझो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया।
तो एरिया तो ए हो गया ये वाला ए, और इनटू लंबाई, लंबाई बार मैग्नेट की 2a होती है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a इंटू 2a। क्या हो जाएगा बताओ, a इंटू 2a, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो I का फॉर्मूला बन जाएगा, जरा केयरफुली देख लो, दो फॉर्मूले बन चुके हैं, एक और फॉर्मूला बन गया, छोटा m अपॉन a। छोटे m का नाम समझ रहे हो, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ ये नाम है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो बताओ भाई अब क्या डेफिनेशन बनी, दो डेफिनेशन बन चुकी हैं, बोलो पहली डेफिनेशन क्या बनाई थी तुमने, पहली डेफिनेशन है, बोलो भाई, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक और बताओ, और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब आ जाओ यूनिट ऑफ आई पर, बताओ भाई यूनिट ऑफ आई बतानी है, तो देखो इसका फॉर्मूला था डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट तो सारे बच्चों को ही पता है, आई ए, आई माने एम्पियर, एरिया माने मीटर स्क्वायर, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो देखो बेटा, स्क्वायर कटने के बाद 1 मीटर नीचे बचा रहेगा, तो यूनिट हो जाएगी वही एम्पियर पर मीटर। क्या यूनिट हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। जरा केयरफुली देखो, एच की यूनिट भी यही थी, देखो जरा ध्यान से, दिखा, देखो एच की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है या ऑरस्टेड है ना। तो इसका मतलब जो यूनिट एच की होती है वो यूनिट वही आई की भी होती है, तो आई की यूनिट भी वही है, एम्पियर पर मीटर। क्लियर हो गया। अब तीसरा देखो, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, इसे कहते हैं, बी के लिए लिख रहे हैं, तीसरा है ये मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। कई लोग इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, याद कर लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स डेंसिटी, साधारण भाषा में ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये चारों नाम एक ही हैं, ये बी के लिए ही बोले जाते हैं। नाम ध्यान से सुन लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, या सही नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये बी के ही नाम है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम लोग जानते ही हो, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एच प्लस आई। क्या फॉर्मूला, याद कर लो, म्यू नॉट एच प्लस आई। एच पढ़ चुके हो, क्या था, एच था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आई भी पढ़ चुके हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ चुके हो ना। और बी की यूनिट तो तुम अच्छे से ही जानते हो प्यारे बच्चों, इसको तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। इसकी यूनिट होती है टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या गॉस। रिलेशन भी तुम्हें याद ही है, 1 टेस्ला का मतलब 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसका मतलब 10 की पावर 4 गॉस है। आता है तुम्हें, कोई नई बात नहीं है ज्यादा। एक और टर्म ले रहे हैं, ये भी तुम्हें आता है, ठीक है, या पेज चेंज करके ले लेते हैं। इस टर्म का नाम है, केयरफुली समझना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। चौथा टर्म है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आता है तुम्हें, अभी जैसे लिखेंगे याद आ जाएगा।
म्यू। म्यू नॉट तो खूब ही पढ़ा है तुमने, उसे कहते हैं, बोलो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है म्यू। म्यू को कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे पढ़ा था एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, तीन पढ़े थे तुमने। एक पढ़ा था एप्सिलॉन, एक पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, एक पढ़ा था एप्सिलॉन आर। इसका नाम क्या होता था बताओ? परमिटिविटी। इसका नाम एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी। इसी तरह से यहां है म्यू, यानी कि परमिएबिलिटी या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या एक और नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो मैं यहां म्यू बता रहा हूं। अब म्यू का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बोलो क्या फॉर्मूला है? बी अपॉन एच। अब बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी, बोलो। तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, चलो बोलो, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन टू द, एच का नाम बताओ, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। अब बताओ यूनिट क्या बनेगी म्यू की? यूनिट ऑफ म्यू, बी की यूनिट याद है? अच्छा बताओ, बी की यूनिट थी टेस्ला, एच की निकाली थी एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा तो यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब एक बात और समझो, इसकी बात और कर लो, म्यू आर की नाम बताओ, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू आर। फॉर्मूला बनाओ, म्यू आर बराबर क्या बनेगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। याद आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही है जैसे एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, बिल्कुल उसी जैसा है ना? याद आ रहा है? आर का मतलब होता ही रेशियो है बेटा, रेशियो माने होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो बताओ क्या डेफिनेशन दोगे? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किन किन का रेशियो है? रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो रहा है सारा? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक बात और, म्यू आर की यूनिट क्या होगी? तो देखो बेटा, जो यूनिट म्यू की होती है वही म्यू नॉट की होती है, तो यूनिट कट जाएंगी। म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखो। म्यू की भी यूनिट है, म्यू नॉट की भी यूनिट है, पर म्यू आर एक रेशियो है, तो म्यू और म्यू नॉट की यूनिट कट जाएंगी, तो म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे एप्सिलॉन आर की भी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो होती है, लेकिन एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है? एक और देखो बेटे, इसे कहते हैं मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी। नाम बोलो जरा, ये कौन सा नंबर आ गया? 6। नाम सुना? मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, SUSCEPTI
BILITY, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, डिनोट करते हैं काई एम से। इस लेटर को पढ़ते हैं काई, काई एम तो लगा ही लोगे, है ना, काई एम। क्लियर है? अब काई एम का फॉर्मूला समझ लो। काई एम का फॉर्मूला होता है I अपॉन एच। क्या फॉर्मूला है? I अपॉन एच। अब बताओ जरा, डिफाइन कर लोगे? तो इट मे बी डिफाइंड, बोलो, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किन किन का रेशियो है बताओ? आई का नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द, एच का नाम मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। अब बताओ यूनिट ऑफ काई एम। इसकी भाई साहब कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आई की यूनिट बताया था एम्पियर पर मीटर, एच की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर, दोनों की यूनिट सेम है, कट जाएगा। तो इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट्स, कोई यूनिट इसकी नहीं होती। एक रिलेशन है बेटे, ये कभी कभी पेपर में प्रूफ करने को आ जाता है, एक बार केयरफुली देख लो। टू प्रूव म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। अब ये मत पूछना म्यू आर का नाम क्या होता है, बता चुका हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। काई एम का नाम बता चुका हूं, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी। तो नाम तो तुम्हें सारी मालूम है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ था, दिखा देते हैं। देखो ये है, देखो भाई याद आया, B बराबर म्यू नॉट H प्लस आई लिखूंगा, फिर पूरी इक्वेशन में H का डिवाइड करूंगा और फिर तुम्हें पहचानना है, बस आंसर आ जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूले से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो बताओ, वी नो दैट B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट H प्लस आई। वी नो दैट, हम जान चुके हैं ये। पूरी इक्वेशन में H का डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? B अपॉन एच, म्यू नॉट तो ऐसे ही है, H का डिवाइड करो, H कट जाएगा, तो 1 प्लस यहां डिवाइड करोगे I अपॉन एच। अब B अपॉन एच को पहचानो, दिखाएं या पहचान जाओगे? बोलो, देखो दिखा देते हैं, लो देखो, अब शायद याद आ जाए। B अपॉन एच होता है म्यू, पहचाने? I अपॉन एच को पहचानो, ये तो साफ ही पहचान रहे होगे, I अपॉन एच काई एम। तो जरा बताओ जरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? B अपॉन एच हो जाएगा म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस I अपॉन एच, I अपॉन एच हो जाएगा काई एम, देख रहे हो ऊपर, तो काई एम। म्यू नॉट को इसके नीचे ले आओ, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर 1 प्लस काई एम। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट बताओ कितना होता है, बोलो? म्यू आर मालूम है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू और म्यू नॉट का डिवाइड है, रेशियो है, तो म्यू आर, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। और यही बेटे हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ये 7 टर्म्स को केयरफुली समझना है बेटे, ये मैग्नेट में बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब ये वीडियो करीब 19 मिनट की हो गई है, इसको यहीं फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।